अगर आप मुझे बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? नहीं, मैं बुरा क्यों मानूंगी, पूछिए। वो आपके डैड ने हमें अंदर घर पर बैठ के बात करने के लिए कहा था, तो आप मुझे बाहर क्यों ले आई? हाँ, डैड ने अंदर बैठ के बात करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे लगा अगर हम चार दीवारों के बीच में बैठ के बात करेंगे तो शायद हम हमारे दिल की बात खुल के एक दूसरे को बता ना सके। इसीलिए मैंने सोचा अगर हम बाहर जाके खुले आसमान के नीचे बैठ के बात कर सके तो हमें अच्छा लगेगा। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो वहाँ पे मेरी भैया और भाभी की बातों को बुरा मत मानना, वो दोनों ऐसे ही हैं, हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि वो लड़ते रहते हैं, सच बात तो ये है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो प्यार उनकी लड़ाई में दिखती है। अरे नहीं, मैं क्यों उनकी बातों को बुरा मानूंगी, मुझे तो उन लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। सच में वो दोनों बहुत अच्छे हैं। और हाँ, आपने सही कहा, उनका प्यार उनकी लड़ाई में ही दिखता है। बहुत प्यारे हैं वो दोनों। सच में अगर घर में ऐसे दो लोग हों तो टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सही कहा आपने। लगता है ये जगह आपको बहुत अच्छा लग रहा है। सही कहा आपने। वैसे सबने हमें यहाँ भेजा ताकि हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान सके, एक दूसरे को शादी से पहले पहचान सके। लेकिन मुझे लगता है जब तक हम हमारे पास्ट को अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक शायद फ्यूचर में भी हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अचानक अगर आपके सामने मेरा पास्ट आ जाएगा और आपको मेरे पास्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो शायद आपको तब बुरा लग सकता है। इसीलिए मैं अपने पास्ट के बारे में आपको सब कुछ बता देना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैं एक अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे पता है आप यही सोच रहे होंगे कि अगर मैं अनाथ हूँ तो जीन भाभी, आर्यन भैया, जिमिन भाभी, सुगा भैया ये सब मेरे कौन है? सच कहूँ तो ये सब मेरे अपनों से भी ज्यादा अपने हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे पाला है, एक पहचान दिया है। लेकिन ये सच है कि मैं एक अनाथ हूँ, मैं इनका अपना नहीं हूँ। लेकिन इन्होंने मुझे कभी अनाथ महसूस ही नहीं होने दिया। आज के 15 साल पहले मैं, मेरी मॉम, मेरी डैड, हम तीनों ही कार में घूमने जा रहे थे और कार में ही मेरी आंख लग गई थी। तब अचानक से मुझे फील हुआ कि हमारी कार हिल गई और जब मेरी आंखें खुली तब
डैड, डैड आंखें खोलिए डैड, डैड, डैड आंखें खोलिए ना, डैड, डैड आंखें खोलिए। उस दिन उस एक्सीडेंट में मैंने अपना मॉम, डैड सब कुछ खो दिया, ऐसे कि अपना पहचान भी खो दिया। वहीं से गुजर रहे थे जिन भाभी और आर्यन भैया। उन्होंने वहाँ एक्सीडेंट स्पॉट पर मुझे इस तरह से देख के अपने साथ अपने घर ले आए और मुझे उनका सरनेम दिया, एक पहचान दिया इस दुनिया में जीने के लिए। और सुगा भैया ने, उन्होंने तो मुझे अपना छोटा भाई बना लिया। उनके साथ रहते रहते मुझे उनकी आदत लग गई। कभी उन्होंने मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मैं इस दुनिया में अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। हमेशा उन्होंने मुझसे प्यार दिया, बहुत सारा प्यार दिया। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, एक काबिल इंसान बनाया। आज अगर मैं एक फेमस बिजनेसमैन हूँ तो उसके पीछे आर्यन भैया का ही हाथ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे आर्यन भैया के वजह से ही हूँ। इसीलिए जिंदगी में मैं कहीं भी रहूँ, मैं हमेशा उनके कदमों के नीचे ही रहूँगा। इसीलिए नहीं कि मुझ पर उनका बहुत सारा एहसान है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो ये सब डिजर्व करते हैं। और मैं जिससे भी शादी करूँगा उसे मैं अपने घर की रानी नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि जैसा मैं हूँ उसे भी वैसा ही रहना होगा। लेकिन हाँ, मैं उसे अपनी दिल की रानी जरूर बनाऊँगा अगर वो मेरी तरह मेरे आर्यन भैया और जिन भाभी की सेवा कर पाएगी तो। इसीलिए आपके पास अभी भी मौका है, अगर आप चाहें तो इस रिश्ते के लिए मना भी कर सकते हैं। क्या हुआ, मेरी बात सुन के आप स्माइल क्यों कर रही हैं? नहीं, बस ऐसे ही। देखिए ना, तब से मैं सिर्फ अपने बारे में ही बताते जा रहा हूँ, आपको बोलने का मौका ही नहीं दे रहा हूँ। अच्छा वो सब छोड़िए, मुझे अपने बारे में भी कुछ बताइए। अपने बारे में मैं क्या बताऊं? मेरी जिंदगी तो एक खुली किताब की तरह है। बचपन से ही मुझे पढ़ाई का और डांस करने का बहुत शौक था, इसीलिए मैंने पढ़ाई भी की और फ्री टाइम में डांस भी सीखा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब के लिए ट्राई किया, लेकिन किसी जॉब में मेरा दिल ही नहीं लगा, इसीलिए मैंने डांस क्लास ज्वाइन कर ली। डांस सीखा और उसके साथ छोटे बच्चों को डांस भी सिखाने लगी, और ये सब करना मुझे अच्छा लगता था। और साथ में किताबें पढ़ना, स्टोरीज लिखना, ये सब भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। फिर धीरे धीरे मुझे स्टोरीज लिखना इतना पसंद भी नहीं आया, इसीलिए मैंने स्टोरीज लिखना छोड़ दिया और डांस पर ही ध्यान दिया। और मैं जो कुछ भी करती थी उसमें मेरे डैड मुझे पूरा सपोर्ट करते थे। हम इस घर की 2 बेटियां हैं, हम दोनों बहनें हैं, लेकिन दोनों ही मेरे डैड की लाडली हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन हमारे डैड ने हमें प्रिंसेस की तरह पाला है। हमेशा हम जो चाहते हैं वो फुलफिल करते आए हैं। हम जो भी करना चाहते हैं हमारे डैड हमें पूरे सपोर्ट करते हैं। लिसा मॉडल है, लिसा मेरी छोटी बहन है, और डैड उसके मॉडलिंग करियर में भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं डांस सीखना चाहती हूँ, ये बात मेरी मॉम को ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन मेरे डैड ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, और आज मेरे डैड की वजह से मैं एक डांसर बन पाई, अपने सपने को जी पाई। इसीलिए मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूँ, और मेरे डैड भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। बस यही है मेरी छोटी सी लाइफ और मेरा पास्ट भी। अच्छा, क्या आपको मुझसे और कुछ भी नहीं पूछना? नहीं। क्यों? अब सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए। क्या आपको मुझसे और कुछ पूछना है? नहीं। तो क्या अब हम अंदर चलें? क्योंकि
सब कब से हमारे इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, चलिए चलते हैं। अरे आप लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे हैं? कुछ लीजिए ना प्लीज। अरे नहीं नहीं, अब तो हमें भूख प्यास कुछ भी नहीं लगेगा। बस हमें तो उन दोनों का इंतजार है। पता नहीं वो दोनों क्या डिसीजन लेंगे। डोंट वरी जीनू, वो दोनों एडल्ट हैं और वो दोनों जो भी डिसीजन लेंगे सही डिसीजन लेंगे। अरे लीजिए भाभी, वो दोनों आ गए। आइए देवर्षि। तो बात कर ली तुम दोनों ने? तो अब बताओ क्या डिसीजन लिया तुम दोनों ने? अच्छा जंकू, पहले तुम बताओ, तुमने क्या डिसीजन लिया? क्या तुम्हें ताई पसंद है? मेरा डिसीजन से क्या फर्क पड़ता है भाभी? पहले आप उनसे पूछिए। अगर उन्हें ये शादी मंजूर है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। बेटा अब तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? ओ अरे अरे, देखो तो मेरी दी कैसे शर्मा रही है। बोलो बेटा, तुम क्या चाहती हो? अब मुझे ये शादी मंजूर है मॉम। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप सब बैठिए, मैं अभी सबके लिए स्वीट्स लेकर आती हूँ।